हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट कर देना। और हाँ, अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना। देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग को देखते हैं, जो कि क्योस ड्रैगन के पास में आ गया था। तो गाइस, यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ये लिन फैंग का रियल बॉडी नहीं है, ये उसका क्लोन है। अब हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, तुम्हारे अंदर अभी भी इतना ज्यादा एटीट्यूड है क्या? इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उस फिश ड्रैगन मतलब कि क्यूस ड्रैगन के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनाने लगता है, और उसकी एनर्जी को वहाँ पे लिन फैंग खींच रहा था, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे क्यूस ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगा था। वो कहने लगता है, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैं गलत था, मुझे माफ कर दीजिए और मैं आपको हमेशा के लिए सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। जिससे सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगा था, क्या तुम मेरे सर्वेंट बनना चाहते हो? वैसे भी एक फिश ड्रैगन को अपना सर्वेंट बनाने से तो अच्छा है कि मैं उसे पूरी तरीके से फ्राई करके खा जाऊं। वैसे भी एक रोस्टेड फिश ड्रैगन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होगा, इवन की बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा मेरे कल्टीवेशन के लिए भी। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे क्योस ड्रैगन बहुत ही ज्यादा डर गया था, और वो कहने लगता है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं हूँ और स्वादिष्ट भी नहीं। अगर आप मुझे ऐसे ही खा जाओगे तो आपको वोमिटिंग भी हो सकता है। वैसे हाँ, अगर मैं कल्टीवेशन करूँ तो सच में मेरे अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि मैं एक गॉड एम्पर रिलम का बंदा बन सकता हूँ। अगर मैं ऐसी कल्टीवेशन करता गया तो मैं बहुत ही जल्दी गॉड एम्पर रिलम में पहुंच जाऊंगा और बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। तो मास्टर, अगर मुझे आप अपने साइड में रखते हो तो मैं हमेशा आपके बहुत ही ज्यादा काम आऊंगा। मैं आपके घर को, आपके फैमिली को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करूंगा, इवन की आपके टेरिटरी में किसी को आने भी नहीं दूंगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा। मास्टर, एक बार मेरे ऊपर भरोसा तो करके देखो। इवन की अगर मैं गॉड एम्पर रिलम में पहुंच गया तो मैं क्योस एनर्जी को खुद से ही क्रिएट कर सकता हूँ, और आपको तो पता है कि क्योस एनर्जी फाउंडेशन है कल्टीवेशन का। अगर मैं खुद ही क्योस एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाया तो ये कितना ज्यादा अच्छा होगा। एक बार इसके बारे में सोच के तो देखिए। और जब मैं पूरी तरीके से क्यूस एनर्जी को प्रोड्यूस करने लगूंगा तो वो आपके कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, जिसको आप एब्जॉर्ब करके अपने कल्टीवेशन को राइज कर पाओगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे क्यूस ड्रैगन लिन फैंग को मक्खन लगा रहा था, मतलब कि उसे वहाँ पे फंसाने की पटाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो इसे जाने दे, इसे खाए ना। वहीं पे दूसरी तरफ उसकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है, क्या सच में तुम मेरे साथ में इतने ज्यादा लॉयल रह पाओगे? जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे क्यूस ड्रैगन कहने लगता है, मास्टर मैं तो हमेशा आपके साथ में लॉयल रहूंगा। आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप मास्टर एंड सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो मेरे साथ में। और मास्टर, मैं आपको बता दूं, क्यूस ड्रैगन का स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अगर आप मेरे साथ में कर लो तो आपकी कल्टीवेशन और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं इस टॉपिक में सोच सकता हूँ कुछ टाइम के लिए। बट हम देखते वहाँ पे उसकी ऐसी बातें सुन के कि उस ड्रैगन थोड़ा सा घबरा गया था, और वो उसके आर पार जाते हुए कहने लगता है, इधर उधर जाते हुए, क्या बाद में सोचेंगे बोल रहे हो मास्टर? इसके बारे में सोचना ही क्या है। एक क्यूस ड्रैगन के साथ में स्पिरिट कांटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए, तो इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। आप डायरेक्टली मेरे साथ में अभी स्पिरिट कांटेक्ट कर लो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे लिन फैंग के आगे पीछे जा रहा था। वो कहने लगता है, मास्टर जल्दी से मेरे साथ में करिए ना कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बाद में मैं आपको अपने पीठ में लेकर चलूंगा। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भोला बनने की कोशिश कर रहा था, बट वो मन में सोचने लगता है, मैं एक नोबल क्यूस ड्रैगन हूँ, मेरी रॉयल फैमिली है, पता नहीं मैं एक इंसान का सर्वेंट बनने जा रहा हूँ, कितनी बेइज्जती की बात है। ये सब कुछ सोचते हुए बेचारा मन ही मन में तो बहुत ही ज्यादा रो रहा था। दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते जो वहाँ पे उसके साथ में स्पिरिचुअल बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपने पाव का यूज करने लगता है, और हम देखते हैं लिन फैंग ने उसको पूरी तरीके से अपना सर्वेंट बना लिया था, जिसे देखकर वहाँ पे वो बंदा तो मतलब कि वो क्यूस ड्रैगन तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, जिसको देखकर लिन फैंग कहने लगता है, क्या हुआ? कुछ टाइम पहले तो तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहे थे कि मुझे अपना सर्वेंट बना लो, ये सब कुछ बोलते हुए बहुत ज्यादा मेरे आगे पीछे कर रहे थे, बट अब जब मैंने तुम्हें बना लिया तो तुम्हारा मुंह उतरा हुआ क्यों है? क्या तुम सच में खुश नहीं हो? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग उसकी तरफ देख रहा था, जिसको देखकर वहाँ पे क्यूस ड्रैगन डर जाता है और वो एकदम से उसके पास में
में आते हुए कहने लगता है, मास्टर ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपको सॉल्व कर पा रहा हूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे कि उस ड्रैगन लिन फैंग की मसाजे करने लगता है, मतलब कि उसके हाथों को दबा रहा था। ये सब कुछ देखते हुए हम देखते वहां पे लिन फैंग कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, जब तक तुम मेरे साथ में लॉयल रहोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ में मिसट्रीट नहीं करूंगा, मतलब कि मैं तुम्हारे साथ में अच्छा ही बिहेव करूंगा अगर तुम लॉयल रहोगे तो। ये सुन के हम देखते वहां पे क्यूस ड्रैगन कहने लगता है, मास्टर आप तो कितने ज्यादा अच्छे और कितने ज्यादा टैलेंटेड हो, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा, मैं आपका एक लॉयल सर्वेंट बन के रहूंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहां पे लिन फैंग की बहुत ही ज्यादा तारीफें करने लगता है, जैसा कि साउटियान भी करता है हमेशा। वहीं पे फिर से हम क्यूस ड्रैगन के बातों को सुनते हैं, जहाँ पे वो कहने लगता है, मास्टर और मैं अपने क्यूस एनर्जी का यूज करूंगा ताकि मैं सारे रिलम को आपके घुटनों में ले पाऊं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग को देखते हैं जो वहाँ पे उस आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते हुए कहने लगता है, अब मुझे कुआसी एम्पर वेपन को पूरी तरीके से रिफाइन कर लेना चाहिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम डायरेक्टली वांग सिंह झाओ को देखते हैं, जो कि सीक्रेट रिलम के बाहर आ गया था और वो अपने मास्टर के सामने बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है, उसने मेरे क्वासी एम्पर रिलम के सारे आर्टिफैक्ट ले लिए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसकी इतनी ज्यादा हिम्मत, उसने मेरे सारे क्वासी एम्पर वेपन ले लिए। इतना कहते हुए हम देखते वो कहने लगता है, अंकल आपको मेरा बदला लेना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उस ओल्ड मैन को रिक्वेस्ट कर रहा था, जिसे सुन के दूसरी तरफ उसका अंकल कहने लगता है, तुम्हें तो पता है कि सेक्टर रिलम के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके अंदर मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो इसीलिए बस यहाँ पे वेट करो, जब वो बाहर आ जाएगा तब हम देख लेंगे। अब ये सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे एक बंदा आगे आते हुए कहने लगता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि स्टार टावर हॉल में ऐसा कोई बंदा होगा जो यहाँ पे एल्डर क्विंदाओ को बहुत ही ज्यादा ट्रबल दे रहा है। वैसे भी एल्डर क्विंदाओ, मुझे जहां तक पता है कि जूनियर्स के फाइट में हम जैसे सीनियर्स को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये अच्छा नहीं होगा। अब वो ओल्ड मैन ये सब कुछ कह ही रहा था, तभी हम देखते हैं वहाँ पे मूरोंग फैमिली का वो यंग मास्टर भी आते हुए कहने लगता है, फादर आपको इस बंदे को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसी बंदे की वजह से क्यूस ड्रैगन मेरे हाथों से निकल गया था, ग्रैंडपा का इतना ज्यादा प्लानिंग सब बर्बाद हो गया। ये सुन के हम देखते वहाँ पे उसका फादर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो कहने लगता है, बेवकूफ तुमने क्या कहा, आखिरकार उस बंदे की इतनी हिम्मत, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। अब उसे इतना ज्यादा गुस्सा देखकर वहीं पे वांग सिंह जाओ के अंकल स्माइल देने लगते हैं और वो सब लोग सीक्रेट रिलम के बाहर वेट करने लगे थे। बट हम देखते कुछ टाइम के बाद में वहाँ पे जीवाई फैमिली की वो मास्टर आ गई थी और उसके साथ में उसके डिसाइपल्स भी, मतलब कि उसके फैमिली के पावरफुल लोग। अब ये सब कुछ देखकर वहीं पे वांग सिंह जाओ के अंकल सोचने लगते हैं, आखिरकार बाई फैमिली की मास्टर इस जगह पे क्या कर रही है, वो भी इतने ज्यादा पावरफुल लोगों के साथ में। तो गाइस आप सबको पता होगा कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे लिन फैंग ने जीबाई फैमिली के उस लड़की को खत्म किया था, जो कि लड़के जैसा था, मतलब कि लड़की तो था बट दाढ़ी मूंछ थी उसकी, उसी को, तो ये उसी की फैमिली से बिलोंग करती है, ये उसी की फैमिली की मास्टर है। मास्टर को देखते हैं जहाँ पे वो लेडी कहने लगी थी, जीवाई क्लैन के डिसाइपल्स जल्दी से जाके इस एंट्रेंस को पूरी तरीके से घेर लो और जो भी फैमिली जो भी क्लैन हमारे अपोज में जाने की कोशिशें करेंगे वो लोग बचेंगे नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे जीवाई फैमिली की वो मास्टर गुस्सा हो रही थी, जिसको देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे वांग सिंह जाओ के अंकल और दूसरी तरफ मूरोंग फैमिली के वो मास्टर पीछे की तरफ घूमते हैं। तो गाइस बता दूं, अभी तक यहाँ पे जीवाई फैमिली के लोगों ने मूरोंग फैमिली और वांग सिंह जाओ के फैमिली के लोगों का फेस नहीं देखा, तो इन्हें अभी तक पता नहीं था। बट हम देखते जैसे वहाँ पे एल्डर क्विंदाओ पीछे की तरफ देखते हैं और वो कहने लगे थे, आखिरकार तुम्हारी जीवाई फैमिली की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसी होगी कि तुम लोग हमारे साथ में ऐसे रूडली बात करो, और तुमने क्या कहा कि तुम किसी भी क्लैन को छोड़ोगे नहीं जो तुम्हारे अपोज में जाएगा। अब वहाँ पे एल्डर क्विंदाओ को देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं जीवाई फैमिली की मास्टर पूरी तरीके से शांत हो गई थी और वो अपने डिसाइपल को लात मारते हुए साइड करते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, एल्डर क्विंदाओ आपको यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, मैं आपको कुछ नहीं बोल रही और आप लोगों को भी। मेरे ग्रैंड डॉटर को सीक्रेट रिलम में किसी ने खत्म कर दिया, मैं बस उसका बदला चाहती हूँ।
इतना कहते हुए हम देखते वहां पे जी बाय फैमिली की वो मास्टर अपने ट्रेजर्स को बाहर निकालते हुए कहने लगती है, एल्डर क्विंदाओ आप इसे ले लीजिए और प्लीज मेरी हेल्प करिएगा। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे एल्डर क्विंदाओ सोचने लगता है, भले ही जी बाय फैमिली के पास में बस एक ही गॉड एम्पर रिलम का पर्सन है, फिर भी उनके हिसाब से वो लोग इंपेरियल एंशिएंट क्लैन जुगी से ओरिजिनेट हुए हैं, मतलब कि वहां से आए हैं। मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ, अगर ये सच हुआ तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्प हो सकता है हमारी फैमिली के लिए, हमारे क्लैन के लिए। तो मेरे हिसाब में जी बाय फैमिली के लोगों के साथ में अच्छा रिलेशन बनाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है हमारे लिए। जब ग्रेट क्योस होगा तब ये हमारी बहुत ज्यादा काम आएंगे। वैसे भी जी बाय फैमिली के मास्टर ने जो ट्रेजर्स मुझे अभी अभी ऑफर किए हैं वो भी बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हैं। ये सब कुछ सोचते हुए एल्डर क्विंदाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो कहने लगता है, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई मेरे होते हुए सीक्रेट रिलम में ये सब कुछ करने की, किसी को खत्म करने की। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो फिर ठीक है, आखिरकार तुम्हारे पास में कोई क्लूज है ताकि मैं उन्हें ढूंढ सकूं किसने किया ये सब कुछ। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जी बाय फैमिली की वो मास्टर कहने लगती है, एल्डर मेरे पास में उसका अपीयरेंस है, आखिरकार वो है कौन। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे साउटियान का मुंह दिखा रही थी, जिसके बाद में लिन फैंग का भी मुंह दिखाती है, जिसको देखकर वांग सिंह जाओ तो बहुत ही ज्यादा भड़क गया था और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है, अंकल इसी ने मेरे क्वासी एम्पर रिलम के आर्टिफैक्ट को इसी ने ले लिया था। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे मुरोंग फैमिली का वो यंग मास्टर भी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगता है, फादर और इसी की वजह से हमारा प्लान पूरी तरीके से खत्म हो गया, बिगड़ गया। इसी की वजह से वो क्यूस ड्रैगन भाग गया था। इवन की फादर इसी की वजह से मेरा सबऑर्डिनेट पूरी तरीके से खत्म भी हुआ और इसी बंदे ने हमारे फैमिली के सुप्रीम ट्रेजर को भी छीन लिया था मुझसे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे मुरोंग फैमिली का वो यंग मास्टर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है लिन फैंग के ऊपर। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग सिंह जाओ भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो कहने लगता है, इस बंदे की इतनी ज्यादा जुर्रत की ये हम सबसे पंगा ले, इवन के इसने तो सबके प्लान्स को रुइन कर दिया, मतलब कि इसने हम सबसे पंगा लिया है और हम इसे ऐसे जाने नहीं देंगे। आखिरकार इसकी इतनी हिम्मत। अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे स्टार टावर हॉल का वो एल्डर, मतलब कि लिन फैंग और साउटियान का सीनियर ये सब कुछ सुनने लगा था क्योंकि वो भी साइड में था। वहीं पे दूसरी तरफ हम एल्डर क्विंदाओ को देखते हैं जो वहाँ पे कहने लगते हैं, ये तो गॉड एम्परर जी तियान जी का डिसाइपल है, जिसकी वजह से हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जी बाय फैमिली की वो मास्टर कहने लगते हैं, गॉड एम्परर जी तियान जी अभी इस जगह पे नहीं है, वैसे भी वो बहुत ही दूर है, बोला उनका कोई डिसाइपल कैसे हो सकता है। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे मुरोंग फैमिली का वो मास्टर भी कहने लगा था, तुमने ठीक कहा। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं सब कुछ सुन के वहाँ पे एल्डर क्विंडाओ भी सोचने लगता है, 10,000 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया अभी तक गॉड एम्पर जी तियान जी किस जगह पे है किसी को नहीं पता, वो अभी तक अपीयर भी नहीं हुआ। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्यों ना मैं ट्राई करूं, आखिरकार वो जिंदा है कि नहीं आज पता चल ही जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे कहने लगता है, भले ही गुफेंग यहाँ पे जी तियान जी का डिसाइपल है बट हम हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं सीक्रेट रिलम में। वैसे भी इस बंदे ने बहुत ही ज्यादा लोगों को खत्म किया है, किल किया है, तो आज इसे यहाँ पे सजा देकर सबको एक एग्जाम्पल सेट करना होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग और उसके साथियों को, जहाँ पे एल्डर सू और वो इंस्ट्रूमेंट वाली लेडी कहने लगती है, हमने तो ब्रेक थ्रू कर लिया और बहुत ही ज्यादा कल्टिवेशन भी, तो हमें इस जगह से अभी चलना होगा। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, अगर आप लोग जा रही हो तो ठीक है, अपना ख्याल रखना। जिसके बाद वे वहाँ पे एल्डर सू और इंस्ट्रूमेंट वाली लेडी चली जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं जो सूनर और फिंगर के पास में आ गया था और वो कहने लगता है, सिस्टर सूनर सिस्टर फिंगर आप दोनों जैसे ब्रेक थ्रू कर लोगे और पावरफुल हो जाओगे डायरेक्टली मुझे ढूंढते हुए आ जाना, मैं आप दोनों को मिल जाऊंगा, ठीक है ना। ये सुन के हम देखते हैं वो दोनों कहने लगे थे, ब्रदर तियान आप चिंता मत करो, जैसे ही हम ब्रेक थ्रू कर लेंगे हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। इतना कहते हुए वो लोग चले गए थे। जिसके बाद में हम साउटियान को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहने लगता है, सच में ये ट्रिप तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे एक नहीं दो दो ब्यूटीफुल लेडीज मिल गए जो कि मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम काव्यान को देखते हैं जहाँ पे काव्यान लिन फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगती है, यंग मास्टर गू फेंग वैसे आपके स्पिरिचुअल पेट को देखकर ऐसा लगता है कि वो लड़कियों की तरफ बहुत ही ज्यादा
अट्रैक्ट होता है और बहुत ही अच्छा फ्लर्टिंग कर लेता है। वैसे क्या यहाँ पे यंग मास्टर गु फेंग आप भी ऐसी बातें करते हो सबसे? ये सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फेंग कहने लगता है, मैं आपको बता दूं मिस, मैं उतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ दूसरों के साथ में अच्छी तरीके से घुलने में मिलने में, मैं तो बस अपने कल्टीवेशन पे ही ध्यान देता हूँ ज्यादातर। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे काव्यान कहने लगती है, बट आपका स्पिरिचुअल पेट तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, आपको भी उससे कुछ सीख लेना चाहिए। ये सुन के हम देखते वहाँ पे साउटियान एकदम से काव्यान के पास में आते हुए कहने लगता है, मिस आप कितनी अच्छी हो, आप मेरी तारीफें कर रही हो, वैसे सच में मास्टर और आपका जोड़ी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे काव्यान को मक्खन लगा रहा था, मतलब की तारीफें कर रहा था, और वो एकदम से काव्यान के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है। तभी वहाँ पे काव्यान को भी पता चल जाता है और हम देखते वो उसे थप्पड़ मारते हुए दूर कर देती है। बट वहाँ पे साउटियान उसके हर एक अटैक से डॉज कर रहा था, मतलब कि उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था, और वो कहने लगता है, सच में मेरे मास्टर कितने ज्यादा हैंडसम और कितने ज्यादा टैलेंटेड है ना, ऐसा लगता है कि सिस्टर काव्यान आपको यहाँ पे मेरे मास्टर पसंद आ गए हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे लिन फेंग की छोटी बच्ची उसकी डटर आयुन भी साउटियान को पकड़ते हुए कहने लगती है, सिस्टर अगर आपको मेरे अंकल गु फेंग इतने ज्यादा पसंद है तो डायरेक्टली बोल क्यों नहीं देती। और गाइस इन बच्चियों को तो पता भी नहीं कि इनका फादर और कोई नहीं यही लिन फेंग है। अगर इन्हें पता होता तो ये लोग ऐसा कभी नहीं बोलती, भला अपने फादर को किसी और लड़की के साथ में जाने के लिए कौन बोलेगा। दूसरी तरफ हम देखते लिन फेंग की दूसरी बड़ी वाली डटर कहने लगती है, वैसे सिस्टर आपको मेरे अंकल को ले जाना चाहिए अभी, वरना कोई ना ले जाए। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ काव्यान स्टैंड मारते हुए कहने लगती है, भले ही यंग मास्टर गु फेंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल हो और बाद में उसके आगे कोई भी ना झुके। ये सुन के हम देखते लिन फेंग की डटर कहने लगते, सिस्टर तो फिर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मेरे अंकल पावरफुल नहीं होंगे बाद में जाके बहुत ज्यादा, और वैसे भी दाओ स्क्रिप्चर्स को अगर वो ऐसे ही मास्टर करते रहेंगे तो मेरे अंकल बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ये सुन के हम देखते काव्यान कहने लगते है, वैसे दाओ स्क्रिप्चर्स के बारे में तुम लोगों को बहुत पता है। ये सुन के वो दोनों कहने लगते हैं, ऑफ कोर्स दाओ स्क्रिप्चर्स हमारे ग्रैंडपा के पास में है बहुत ज्यादा, हम तो वहीं से कल्टीवेट करते थे। ये सुन के दूसरी तरफ बेचारा साउटियान का मुंह तो खुला का खुला रह गया था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रियर है। और हम देखते वहां पे वो दोनों कहने लगते, हम दोनों ने तो बहुत ही साल तक टाइम एंड स्पेस पैगोडा के अंदर भी कल्टीवेट कर रखा है, जो कि बाहर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लोग अब बाहर जा रहे थे, जहाँ पे एकदम से उनका सीनियर वो बंदा आगे आते हुए कहने लगता है, जूनियर ब्रदर लिन फेंग तुम्हें कंग्रेचुलेशन, तुमने गॉड किंग रिलम के आप स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सुन के वहाँ पे लिन फेंग थैंक यू बोलने लगता है। तभी हम देखते वो बंदा उसके कान में जाते हुए कहने लगता है, ब्रदर क्या तुमने जीबाई फैमिली के किसी बंदे को मारा था अंदर। और गाइस इतना कहती ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग बॉयज, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।